अकेला माली हूँ, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ और बांट सकता हूँ। एकला उपया देते है परिश्रम, के पाए के ना पाए रहे मने भ्रम। अकेले फलों को तोड़कर उन्हें वितरित करना निश्चित ही अत्यधिक परिश्रम का कार्य है, परंतु इतने पर भी मुझे संदेह है कि कुछ लोग उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और कुछ नहीं। अतृष्ण भावनामृत आंदोलन को स्वीकार करे और इसे सर्वत्र वितरित करे। मैं अकेला माली हूं, यदि मैं इन्हें वितरित ना करूं तो मैं इनका क्या करूंगा। अकेले मैं कितने फल खा सकता हूं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य इच्छा से सारे वृक्ष पर पानी छिड़का गया है और इस तरह भगवत प्रेम के असंख्य फल लगे हैं। इष्ट कृष्ण भावनामृत का वितरण सारे विश्व में करो, जिससे सारे लोग इन फलों को खाकर अंततः वृद्धा अवस्था तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। यदि फलों को सारे विश्व में वितरित किया जाए तो पुण्य आत्मा के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैलेगी और सारे लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मेरे नाम की महिमा का गान करेंगे। और फिर जो है श्लोक और प्यार जो है आप सब जानते हैं क्या कह रहे हैं। भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म मनुष्य जन्म लिया है, उससे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो उसका तात्पर्य तो वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। शिला प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, शिला प्रभुपाद की जय। आज कृष्ण भावनामृत यहाँ भगवत भावना की कमी के कारण सारा जगत अंधकार में है, क्योंकि ये जीवन 4 प्रकार के पापों मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ तथा नशा से ढका हुआ है। अतः लोगों को इन पाप कर्मों से दूर हटाने के लिए जोरदार प्रचार कार्य करने की आवश्यकता है। इससे शांति तथा संपन्नता होगी, ठगों, चोरों और लंपटों की संख्या घटेगी और सारा मानव समाज भगवत भावना में बनेगा। और लास्ट में श्लोक बोल रहे हैं कि मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना होगा कि सारे मानव समाज के लिए सर्वोत्तम कल्याणकारी कार्य है मनुष्य में भगवत भावना या कृष्ण भावना को जागृत करना। अतः हर व्यक्ति को इस महान आंदोलन में सहयोग करना चाहिए। मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी विचारे निर्विशेष शून्यवादी। हरे कृष्णा। तो संक्षिप्त में आज के जो प्रवचन करता है मधुसूदन प्रभु, इनका संक्षिप्त में मैं परिचय देना चाहता हूँ। बड़ा हमारा सौभाग्य है कि जो एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रभु जी एक अपने भारत के ही नहीं मगर विश्व में एक प्रभुपाद के पुस्तक वितरण में बहुत अग्रगण्य है। वन ऑफ द टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर। ये प्रभुपाद की कृपा है कि उनका जो बस का पार्टी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी वो धारवाड़ हुगली में आया है और यहाँ पे जो उनका सारा जो टीम है चैतन्य आरती ब्रह्मचारी का टीम है यहाँ पर लगभग
एक दो हफ्ते में यहाँ पे पुस्तक वितरण कर रहे हैं बहुत जोरों से, और उनके आने से एक तरह की लहर, यानी वो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे हैं मगर दूसरों को प्रेरणा भी दे रहे हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। तो इस तरह से हमें भी बहुत सारे कर्मचारियों में भी बहुत उत्साह आया है। ये भी बहुत बड़ा सेवा है, घूमकर पुस्तक वितरण करने का। ये भी है कि ऐसे नहीं कि पुस्तक वितरण हो रहा है, जहाँ जहाँ प्रभु जा रहे हैं वहाँ पे इस्कॉन के भक्त भी, उनको भी प्रेरणा मिल रही है, प्रोत्साहन मिल रहा है। और आज हमें सबको एक प्रेरणा देने हेतु आज प्रभु जी आवर फैमिली बिजनेस, हमारा इस्कॉन का जो फैमिली है, कुटुंब है, उसका सही व्यवसाय क्या है, तो श्री प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करें। तो श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और खासकर अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज, इनका जो आज्ञा है, हमेशा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सारे भक्तों को, इस्कॉन के सारे भक्तों को प्रेरणा देते रहते हैं कि डबल इट जो भी आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं उसको दुगना कीजिए। तो इस तरह से वो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर रहे हैं, और उस तरह से मधुसूदन को और बाकी के भक्त भी है जो अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करके प्रभुपाद को प्रसन्न करते हैं। तो बड़ा सौभाग्य है ऐसे भक्त के मुंह से सुनना पुस्तक वितरण के बारे में, जिनको उस पुस्तक वितरण का बहुत साक्षात्कार है, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से प्रभुपाद की पुस्तक वितरण के लिए दिया हुआ है। तो और भक्त आने वाले हैं, ये आधा घंटा लगता है आने के लिए करते रहते, शायद 12 बजे तक सब भक्त आ जाएंगे आशा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन प्रभु जी आपका यहाँ पर आने का, और आज खासकर प्रवचन देकर हमें प्रेरणा देने का जो आपका प्रयास है वो सफल हो। और आइए उनको हम यहाँ पर स्वागत करें 3 बार हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है जैसा कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, तो भगवान हमेशा जीवों पर दया करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों पर, और समय समय पर जो है वो अलग अलग भक्तों को भेजते रहते हैं प्रचार के लिए और बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। हाँ, तो आप देखते हैं हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, जैसे नारद मुनि है ना, तो नारद मुनि क्या करते हैं, हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, ट्रैवलिंग मॉन्क है तो वो हमेशा प्रचार करते रहते हैं तो वो उद्धार के लिए। और फिर जो है कितने, क्योंकि इस भौतिक जगत में इतने बद्धजीव हैं जो कि हम जैसे लोग भगवत धाम में जाना नहीं चाहते हैं, हम लोग भक्ति में कोई रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसे जो है साधु लोग आते हैं तो क्या करते हैं, हमें जो है भक्ति के प्रति रुचि जागृत करवाते हैं, हमें सुकृतियां देते हैं। और ये हमेशा रहता है, हमेशा भगवान किसी न किसी को भेजते रहते हैं। यहाँ स्वयं भी आते हैं तो प्रचार करते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है। तो फिर इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी आए, शिला प्रभुपाद जी ने भी बहुत बहुत जीवों का उद्धार किया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं अकेला माली हूँ। हालांकि ये विनम्रता है उनकी, वो अकेले भी उद्धार कर सकते हैं, लेकिन वो हम सबको अवसर देते हैं, सबको अवसर देते हैं कि हम लोग भी क्या करें और औरों का उद्धार करें। क्योंकि अगर आपके अंदर दया नहीं है, जैसे कोई 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 मतलब अच्छी चीज होती है, तो अगर जो कंजूस व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो छुप के उसको ग्रहण करता है। लेकिन जिसका जो है हृदय पवित्र होता है या दया से भरपूर होता है, तो वो सोचता है कि बड़ी अच्छी चीज है, क्यों ना मैं सबको दूं। तो कृष्ण महावनमृत सबसे अच्छी चीज है। हम लोग अकेले ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उससे उतना लाभ नहीं हो। अगर सबको मिलके दिया जाए
तो बहुत जो है क्या होता है, प्रसन्नता होती है। एक बार तमाल कृष्ण महाराज बोले थे लेक्चर में कि जब जब जो है शिला प्रभुपाद जी का ये ग्रंथों का वितरण होता है, प्रचार होता है, तो बड़े बड़े आचार्य जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी, नारद मुनि और ब्रह्मा जी डांस करने लगते हैं। तो फिर भक्तों ने बोला कि ये कहाँ लिखा हुआ है भाई? ऐसा बोल दिया। क्या कहाँ लिखा हुआ है शिव जी नारद मुनि? उन्होंने थोड़ा जोश में बोल दिया। तो श्रीला प्रभुपाद से पूछा कि देखो तमाल कृष्ण ने क्या बोल दिया आज। तो उसके बाद बिल्कुल ठीक है, सही बात है। अरे देखो, हम लोग बुद्धिजीव हैं, हम लोग अभी, हमारी अवस्था कुछ भी नहीं है। अगर हमारे सामने अगर कई लोग जुड़ते हैं कृष्ण भावनामृत से, तो हमें खुशी होती है ना। जितने लोग यहाँ बढ़ जाए, जितने लोग, उतना खुशी होती है और बढ़ जाए, रोड पे भी जाए लोग जाए। लेकिन तो जब हमारी ये स्थिति है, कितना खुशी होती है, सब लोग मिलकर डांस करते हैं, सब लोग मिलकर कीर्तन करते हैं, कितना आनंद आता है। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, कह रहे थे कि अब हमारे मंदिर पूरा भर गया है, बहुत आनंद आ रहा है। तो इससे खुशी होती है भक्तों को। तो जब हम जैसे मतलब बद्धजीवों की हालत है, तो शिव जी, नारद मुनि और ब्रह्मा जी की हालत होगी। तो खुशी के मारे वो डांस कर देते होंगे। तो ये सही बात है। तो बहुत प्रसन्नता होती है। तो जितना प्रचार बढ़ता है, उतना हमारा उत्साह बढ़ता है। तो इस तरीके से जो है क्या करना चाहिए। बहुत से आप जीत देखते हैं, जैसे शिला बाबा जी बता रहे हैं इसमें कि सब लोग नशा, जुआ, मांसाहार, इसी में है, मोबाइल वगैरह इसी में सब बिजी हैं। हम लोग ज्यादातर मेट्रो में जाते हैं, यहाँ तो मेट्रो नहीं है, लेकिन दिल्ली में मेट्रो होती है। 99% लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। आप देखो, चलाते रहते हैं। कोई माता लोग सब्जी देखती रहती है कैसे बनती है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो हमारे एक ब्रह्मचारी बोल रहा था कि मोबाइल से बड़ा फायदा हो गया है। मैंने बोला कैसे फायदा, कैसे? कह रहे हैं कि अगर पहले मैं कभी गाड़ी में जाता था, मेट्रो में जाता था या कहीं, तो यंग माता जी सामने बैठ जाती थी तो बड़ी शर्म आती थी। लेकिन अब जो है वो दिन भर मोबाइल में बिजी रहती है। तो कई चीज है। तो इस तरीके से जो है आप देखेंगे कि लोग कितना मतलब भौतिकता में एकदम लिप्त हो चुके हैं। हमारी भी ये हालत थी है, हम लोग किसी से कम नहीं है। हम किसी से कम नहीं। हम लोग भी ऐसे थे, कितना कुछ गलत कार्य में लिप्त थे। लेकिन जैसे ही जो है शिला प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, आप भक्तों के संपर्क में आए, तो क्या हुआ, एक विस्फोट हुआ। क्या विस्फोट हुआ? हमारा जो है भौतिक जो गतिविधियां थी, उसका अंत हो गया। साधारणतः विस्फोट होता है तो क्या होता है? शिला प्रभुपाद ने बोला ना, मेरे ग्रंथ क्या है, टाइम में। तो इसी टाइम पे जब फट जाते हैं तो क्या होता है? साधारण विस्फोट होता है तो क्या होता है? शरीर के पूरे चिथड़े उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन ये शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ का ये जब विस्फोट होता है ना, तो क्या होता है? आपका शरीर सलामत रहेगा, सिर्फ आपके बाल उड़ेंगे। ऐसा है ये विस्फोट है, बिल्कुल निशाने पे जाता है। सिर्फ आपके बाल उड़ाएगा। तो है ना कि आपका भौतिक जीवन का अंत हो जाता है। ये ऐसा विस्फोट है। तो आप देखिए कितने आप बाहर जीव देखते हैं, कितने जो है गंदे कार्य में लिप्त हुए हैं। दिन भर जो है फालतू प्रजल्पा क्या करते हैं, क्रिकेट की चर्चा होगी, स्त्रियों की चर्चा होगी, और हैं तो बाहर की जो है सांसारिक चर्चाएं हैं, राजनेताओं की चर्चाएं, हिंदू मुसलमान के झगड़े, यही चर्चा चलती रहती। तो लेकिन जैसे ही हम लोग उनको ग्रंथ देते हैं और भक्तों के साथ जोड़ते हैं, तो वो कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाते हैं। आप सोचते होंगे कई बार हम लोग जो है ग्रंथ लेके जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रंथ बढ़ते नहीं है। यहाँ मैं तो एक दिन में 2-3 लोगों को बांट पाता हूँ। तो फिर वो जी मेरा तो उत्साह नहीं बनता है। तो चिंता नहीं है, हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, गोपाल
भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना सेवा किया। अगर आपने 6 घंटे सेवा किया तो भगवान 6 घंटे गिनेंगे। हाँ, आप अपना प्रचार करते रहो, अपना अपना जो है सेवा करते रहो, उसमें कमी मत करो, उससे दिल मत छुड़ाओ। तो भगवान जो है देखते हैं कि ने प्रयास किया, वो प्रयास आपका देखते हैं भगवान। अगर आपने मान लो चलो 2 ग्रंथ बांट भी लिए तो उसमें नुकसान क्या है? ऐसा तो नहीं कि मंदिर वाले अब वो खाना नहीं देंगे क्यों भाई? यहाँ पर टारगेट टारगेट अगर लेते हैं तो अच्छी बात है, कोशिश करना चाहिए हमें। अगर नहीं भी हो पाया तो कोई मारेगा थोड़ी यहाँ पे, हाँ, कोई समस्या नहीं है। ये तो प्रेम में ही सौदा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है। आप सब 2 ग्रंथ भी बांटते हैं तो हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं एक ग्रंथ कम से कम 3 लोग पढ़ते हैं, एक ग्रंथ कम से कम 3 लोगों का उद्धार करता है। ठीक है, तो अगर आपने 2 ग्रंथ ही बांट दिए है एक दिन में, तो 30 दिन में, एक महीने में आपने कितने बांटे? 60 ग्रंथ बांटे ना, और 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है 180, तो 180 लोगों का आपने उद्धार कर दिया। और शॉर्ट में समझिए आप इसको, और शॉर्ट में समझाते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि प्रभुपाद जी ऐसे जो है हमारा, मैं ग्रंथ कम बांट पाता हूँ, तो शिला प्रभुपाद ने बोला कोई समस्या नहीं, ये ग्रंथ जो है किसी का भी उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। चलो इस ग्रंथ का आप नहीं भी आप वितरण कर पाए ना, तो कोई अगर एक इसको पढ़ भी लेगा ना, एक इसका पैरा भी पढ़ लेगा ना, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। फिर श्रीला भगवान ने देखा कि भक्त उत्साही नहीं हो रहा है, तो श्रीला भगवान ने बोला ठीक है, अगर इसका कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। फिर बोलते हैं और शॉर्ट करते हैं, कहते हैं अगर कोई इस ग्रंथ को छू भी लेगा ना, उसका भी उद्धार हो जाएगा। फिर बोलते हैं छू नहीं लेगा, अगर उसको कोई देख भी लेगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। तो आप सोचिए, आप लोग ग्रंथ दिखाते हैं ना के लोग, तो कितने लोग देखते हैं एक दिन में? एक दिन में कितने लोग देखते हैं? कई हजार। रोड पे आप खड़े हो जाते हैं तो कितने लोग ग्रंथ देखते हैं? कई हजार लोग देखते हैं। ठीक है, उसमें अलग जाति के लोग होंगे, अलग कास्ट के, अलग मान्यताएं मानने वाले, तो उन सबका उद्धार होने वाला है। वो सब एक लोग एक दिन भक्त बनेंगे। ठीक है, सब आपके साथ किसी दिन बैठेंगे, उनका भी लेसन पे चाय का भी छोड़ जाएगा, उनकी भी हेडशेप होगा तो समय की देरी है, सिर्फ समय की देरी है, वो सब भक्त बनने वाले हैं। हम लोगों को भी ऐसे ही कभी हुआ किसी जन्म में, हमने भी शायद शिलपाजी का ग्रंथ देख लिया होगा, फिर सुकृति मिली, धीरे धीरे करते करते भक्ति में आए। तो कुछ भी आप कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो नुकसान नहीं है, यहाँ पर कोई वेस्ट नहीं जा रही है आपकी, बस टाइम आने पर वो फलीभूत होगी, वो फल देगी। तो यह हम समझिए कि आपको आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि एक बार ये व्यक्ति बता रहा था ना, कई बार जो है हम लोग ग्रंथ देते हैं तो एक बार व्यक्ति मना करता है, अरे नहीं चाहिए। हाँ, फिर दूसरी बार व्यक्ति आता है, सोचता है यार कल भी लोग यहाँ ग्रंथ बांट रहे थे, अरे नहीं यार नहीं चाहिए, नहीं लेगा। तीसरी बार फिर सोचेगा यार ये कुछ तो कुछ इसमें होगा, है कि ये बार बार खड़े हो जा रहे हैं तो ले लेगा वो, है ना। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो, उसने शब्द रखी थी कि ये दीवार है और दीवार को कोई मुक्के से तोड़ देगा तो मैं उसका इनाम दूंगा, है। तो कुछ कुछ लोग आए बलवान, उन्हें दीवार पे हाथ मारा तो नहीं टूटी, खुद ही दर्द हो गया, चले गए। फिर दूसरा आया, दूसरे ने मारी, तीसरे ने मारी, कोई नहीं तोड़ पाया। अगले दिन वो ऐसे ही कमाता रहता और बढ़ाता जाता कि भैया अगर दीवार तोड़ दोगे तो मैं 500 रुपए दूंगा, फिर बोलता 1000 रुपए दूंगा। एक बार 10,000 तक पहुंच गया कि 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। तो क्या है, एक पहलवान आया, उसने मारी दीवार, हाथ तो टूट गया। सब अरे भाई कैसे तोड़ दिया, हैरान हो गए। तो उसने बोला कि पहले के जो पहलवान थे वो पहले से तोड़ चुके थे मैं तो लास्ट में हाथ मारा तो टूट गया तो यानी कि हम लोग जो ग्रंथ वितरण कर रहे हैं ना, पहले से कोई कर चुका है। ठीक है, पहले से कहीं कर चुका है, पहले से दिखा चुका है, देखते 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 आज उसने खरीद लिया तो हमें चले मिल जाता है यार हमने बांट दिया। नहीं, उससे पहले भी कई लोग खर्च चुके हैं, कितने लोग बांट चुके हैं, और नहीं बढ़ा है उनका कोई बात नहीं, फिर भी कोई नुकसान नहीं है।
वो कभी ना कभी व्यक्ति के मन में आएगा और लेगा तुरंत। हाँ, तो इस तरीके से कोई भी जो है भगवान के लिए हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो कोई वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, तो इस तरीके से अगर हम लोग ग्रंथ वितरण करने जाते हैं, प्रैक्टिकल हम आपको टिप्स देते हैं, अगर हम लोग ग्रंथ वितरण करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें उत्साही होना चाहिए। हाँ, बहुत उत्साही होना चाहिए, बहुत मतलब हमारे चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, सामने वाले को दिखाते हमारे चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। नहीं तो अगर मुरझाया हुआ चले लेके जाएंगे, हाँ जी हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से आए हैं, आपको किताब दे रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी किताब है। अबे भैया साइड हो जाए यार, आप ही के अंदर उत्साह नहीं है, देने वाले के अंदर उत्साह नहीं है, तो लेने वाला क्या करेगा, वो भी उत्साह नहीं होगा, है ना। जब देखते हैं ना हम लोग भक्त लोग रोड पे डांस करते हुए जाते हैं, तो लोग देखने वाले कितना उत्साही होते हैं, कई बार जाम लग जाता है। देखते हैं लोग। एक बार तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे और बुक डिशन कर रहे थे, तो एक आदमी गाड़ी चला रहा है, हमारी तरफ देख रहा है, सामने वाली गाड़ी से टकरा गया। हम लोग भाग खड़े हुए, भाग जाओ भैया हमारा नाम आ जाएगा। तो लोग बड़ा खुश होते हैं, देख देख आकर्षित होते हैं कि यार कितना अच्छा है ये लोग खुश हैं बहुत। तो कई बार लोग आजमाते हैं, इस बात को देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे को बोला था, मेरे से बोला कि मैं ग्रंथ नहीं लूंगा, मैं क्यों लूं ग्रंथ। तो मैंने थोड़ा सा समझाया, तो बहुत तर्क कर रहा था। मैं उसे प्यार से समझा रहा था, थोड़ा चिल्ला के भी बोलता है, फिर भी मैं प्यार से समझा रहा था। फिर उसने बोला कि एक बात आपको बताऊं, मैं आपको आजमा रहा था, मैं देख रहा था कि आपको गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा है। और बड़े आपको ताजुब की बात बताऊं, मैं कई बार आप लोगों से मिला हूं, और आप लोगों से मैं जब भी मिलता हूं ना ग्रंथ ले लेता हूं। तो मैंने बोला आज भी ले लो यार, कहता हाँ ले लो। उसने लिया, कह रहा यार कमाल की बात है, आप लोग इतने प्रेम से और इतना अच्छा आंसर देते हो ना, मुझे ग्रंथ लेने में मजबूर होना पड़ता है। मैं हर बार ले लेता हूँ। वो यार मैं सोच रहा हूँ ना, आप लोगों की कल्टीवेशन पावर बड़ी तगड़ी है यार। मेरा ना बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं सोचता हूँ यार आप लोगों को नौकरी पे लूं। मैंने बोला रहने दो यार, हम अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, भले तुम नौकरी पर कर। पहले हम लोग कारोबार बंद करके आए, नया कारोबार करेंगे क्या। तो लोग इससे खुश होते हैं बहुत, कि यार देखते हैं कि लोग बड़ा उत्साही हैं, बड़ा और अच्छे परिवार से हैं और अच्छा बात करते हैं। आप देख लो साधारण साधु जाता है, रोड पे जाता है, वो अगर बोलता है मांगता है तो कितना पैसा उसको देते हैं, कोई 1 रुपया देगा, कोई 2 रुपया देगा, है 10 रुपया कोई मुश्किल से देता है। हम लोग कितना देते हैं, लोग कई हजार हजार दे देते हैं। इसलिए देखे कि यार ये लोग भाई पढ़े लिखे साधु हैं और अच्छा बात कर रहे हैं, और शिला प्रभुपाद जी के उम्र से हैं। आज आज देखिए प्रभुपाद जी का इतना मतलब यार ये हरे कृष्ण वाले को तुरंत लोग ग्रंथ लेते हैं। एक बार एक एक व्यक्ति को हम लोग कई कई बार ग्रंथ दे देते हैं। हाँ, जैसे हम लोग यह भी है टिप्स है कि हम लोग जैसे ग्रंथ देते हैं ना, तो लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, हाँ है हमारे पास है, तो उसको मौका ही मत दो बोलने का। आप बोलो हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से हैं, सिर्फ 4 बात, हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, ये आपको ग्रंथ दे रहे हैं और हमें पता है आपके पास है। उसको बोलने मत दो है, आप पहले बोल दो है। अब वो हमें पता है वो बोल ही नहीं पाएगा। ठीक है, यहाँ वो बोलता है कि आई हैव, या आई नो, हाँ हाँ पता आपके पास। लेकिन ये गीता जयंती का महीना है ना, गीता जयंती के महीने में सब लोग एक दूसरे को ग्रंथ बांटते हैं। भगवान कहते हैं मेरे प्रिय बनोगे, अगर मेरे ज्ञान को बांटोगे तो आपको प्रिय बनना है, ठीक है, इसको बांटना है, ओके लाओ लाओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लाओ पैसे दो। हम मौका ही नहीं देते सामने वाले को, क्योंकि हमारे पास समय भी नहीं होता है। हम लोग कहाँ बूढ़े से करते हैं, लोग करते हैं पंप, पंप जानते हैं, ब्रेकर 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 होता है ना, वहां बूढ़े से करते हैं। अब सामने देखिए आप पीछे गाड़ियां खड़ी हुई हैं, और वो टाइम लगेगा तो हॉर्न बजाएंगे, तो परेशान होगा। हमारे पास समय नहीं होता, हम लोग सिर्फ 4 बात बोलते हैं, उसी में पैसे लेते हैं और बोलते हैं आप ज्यादा से ज्यादा दान दो, ठीक है, कंजूसी मत करना, आज कंजूसी छोड़ दो, 1100 2100 5100 लाख 2 लाख 5 लाख, अरे करोड़पति आप करोड़ भी दे सकते हो। हंसता है, अरे नहीं ठीक है जितना दो यार। गीता कितने की है, गीता तो 250 रुपए की है, 200 रुपए की है, उसकी आप छोड़ो, आप ज्यादा दान करो, हम आपको और ग्रंथ देंगे बांटने के लिए, यार लाओ जाओ।
उसे मौका ही मत देते हैं। उसमें वो ले भी लेता है, नहीं भी लेता है। लेकिन हम लोग जो है अपना उत्साह हमेशा बरकरार रखें। हाँ, तो कोई ना कोई आएगा। शिला प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा कभी समय नहीं आएगा आप बाहर निकलो और लोग आपके ग्रंथ ना लें। लोग तैयार बैठे हैं लेने के लिए, कमी किसी है, हमारे हैं। हम लोग निकलना नहीं चाहते, हम लोग सोचते हैं अरे कौन लेगा, क्या लेगा, कहाँ जाएंगे, किसको देंगे। हाँ, हमारा उत्साह ही कम है। कोई लोग बोलेंगे अरे यार तुम्हें देखा, इस्कॉन वाला ने भड़का दिया ना तुम्हें, अरे अच्छा खाजा आदमी है यार, इंसान है, क्या तू रोड पे खड़ा हुआ है यार, ये तो भिखारी होगा। मैं देखा यार, क्या तूने देख हेड शेप करवा दिया, अच्छे खासे तेरे बाल देख यार, तू पागल। तो सोचा अरे यार बात तो सही कह रहे हैं यार, शर्म आएगी फिर अब। अरे भैया जब प्यार किया तो डरना क्या। भाई देखो, साधारण यंग क्या लड़का लड़की जो है प्रेम करते हैं, युवा व्यक्ति प्रेम करते हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो रोड पे मिलते हैं या किसी की शर्म नहीं करते हैं। तो हम लोग यार इतना कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं और ये शर्मा के घर पे बैठे हुए हैं। हाँ, कितना हायर, वो तो एक छोटा सा सुख है, ये परमानेंट हैप्पीनेस है उसका, और हम लोग शर्मा के बैठे हुए हैं। और वो लोग जो है थोड़ा सा सुख है, वो लोग खुश हैं। वो लोग जो है कुछ भी करने को तैयार है, एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। हम आपकी जान तो नहीं ले रहे कम से कम। वो कुछ भी कर देते हैं। ठीक है? तो हम जो जब कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। कोई कुछ बोलता है बोलने तो, वो है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए गीता जयंती का महीना। तो ये अभी चल रहा है गीता जयंती का महीना, हमें निकलना है, प्रचार करना है। शिल प्रभुपाद बोलते हैं अगर तुम बाहर निकलोगे तुम्हें कोई ना कोई लेगा, कोई मिलेगा, जरूर मिलेगा, और ग्रंथ लेगा। आप सब निकलो, उत्साह बरकरार रखो, आप प्रचार करो। शिल प्रभुपाद जी ने तो क्या करा, शिल प्रभुपाद ने वृंदावन का सुख छोड़ के बोरी स्ट्रीट में चले गए। आपको कम से कम इतना तो नहीं बोला जा रहा है। और अभी जो है सारा मूवमेंट बना हुआ है, सब लोग जो है इस्कॉन को जानते हैं। उस समय कौन इस्कॉन को जानता था, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने, शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रचार किया, इस्कॉन को इतना खड़ा कर दिया है। हमको तो सिर्फ छोटा सा प्रचार करना है, थोड़ा सा प्रचार करना है। तो आप हमें क्या करना है, ग्रंथ लेकर निकलना है, फिर प्रचार होगा, कितने बद्ध जीवों का उद्धार होगा। तो थोड़ा सा हमारा प्रयास है, थोड़ा सा हमारा प्रयास है, तो देखिए कितना लोग जो है बुद्धिजीवी जुड़ जाएंगे इससे। सिर्फ आपको क्या करना है, निमित्त मात्र बनना है। सिर्फ आपको जो है अपने हाथों को आगे हाथ बढ़ाना है। जैसे वो कहता है ना, ये हाथ मुझे दे दो। तो ये हाथ शिला प्रभुपाद जी को दे दो, ठीक है, कुछ समय के लिए, महीने के लिए सही। एक महीने के लिए आप ये हाथ दे दो प्रभुपाद जी को। तो शिला प्रभुपाद जी जो है अपार कृपा देते हैं। सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं शिला प्रभुपाद जी इस सेवा से, क्योंकि रामेश्वर प्रभु शिला प्रभुपाद जी के डिसाइपल रामेश्वर प्रभु बता रहे थे, कह रहे थे कि मुझे पर्सनली शिला प्रभुपाद जी ने बताया ये बात। कह रहे थे कि मुझे प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि मैं ना कृष्ण के साथ भगवत धाम में था, तो कृष्ण ने मेरे को बोला था कि तुम जाओ वहां भौतिक जगत में, जाओ वहां प्रचार करो। तो बोला भगवान मैं नहीं जाना चाहता वहां पे, वहां बहुत माया है। तो भगवान ने बोला कि अरे मैं बोला हूं तुम्हें माया कैसे छू सकती है, जाओ तुम प्रचार करो जाके। तो शिला प्रभुपाद जी बोले, मैंने पूछा कि अच्छा कैसे आपका प्रचार कर सकते हैं। तो भगवान ने बोला, कृष्ण ने बोला कि तुम ग्रंथों को छपवाओ, है मेरी जो वाणी है उसको छपवाओ और बढ़वाओ, उससे मेरा प्रचार अपने आप हो जाएगा। तब तो शिला प्रभुपाद जी बोलते ना, कृष्णा कॉन्सेप्शन ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज, अपने आप बढ़ता जाएगा, तुम सब इसको ग्रंथ को अपने आप बढ़ता जाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा मेन मकसद यही है कि मैं ग्रंथों को छपाऊं और बढ़वाऊं, मेरा मेन उद्देश्य। तो ये स्वयं किसको, रामेश्वर प्रभु बोले, मुझे पर्सनली बोला प्रभुपाद। इसलिए शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, इस्कॉन इज माय बॉडी और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय हार्ट। ठीक है, तो बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है, हृदय है। तो आप सोचिए, अगर हम लोग जो है ये शिला प्रभुपाद जी के किसी को ग्रंथ देते हैं तो क्या देते हैं, शिला प्रभुपाद जी का हृदय दे दिया। ठीक है,
शिला प्रभुपाद जी का हमने किसी को हृदय दे दिया, तो शिला प्रभुपाद जी का हृदय उसके घर में पहुंच गया तो उसका हृदय कैसे परिवर्तन नहीं होगा? अवश्य होगा। प्रेम भक्ति यहाँ हुए थे, अविद्या विनाश हुई, अविद्या विनाश आते, तो अविद्या का जो है उसका विनाश हो जाएगा। हमारे जो है एक जो है भक्त हैं, उनके पिताजी ने जो है ग्रंथ खरीदे, इस्कॉन में लाइव मेंबर बने, दिल्ली में लाइव मेंबर बने, तो लाइव मेंबर के साथ हम लोग ग्रंथ देते हैं ना, ग्रंथ का पूरा एक गट्टा देते हैं, तो वो ले गए वो और अलमारी में रख दिया उन्होंने, अलमारी में रख दिया। तो फिर वो उन्होंने कभी खोला ही नहीं, वो ऐसे बंदे का बंद पैक रखा हुआ था। तो उनका जो है लड़का हुआ सबसे मंजिला 20 का लड़का जो है, वो उनकी जो है रुचि भक्ति की तरफ जागृत हुई, तो बहुत सारे जो है योगियों के वगैरह के ग्रंथ पढ़ते रहते थे, उनको योग पसंद था, तो बहुत पढ़ते रहते थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़नी, लेकिन उनको जो है ऐसा सुकून नहीं मिल रहा था कि मुझे कुछ असली चीज प्राप्त हुई है। तो करते करते एक बार वो पिताजी से कुछ मांगे उन्होंने, तो पिताजी ने बोला अलमारी में रखा हुआ है, ले लो। तो उन्होंने अलमारी खोली तो वहां पे किताबें रखी हुई थी, तो उन्होंने बोला अरे ये किताबें इतनी सारी रखी हुई हैं यहाँ पे, ये कहाँ से आई? तो पिताजी ने बोला कि मैं लाइव मेंबर बना था तो इस्कॉन वालों ने दिया। तो सबसे ऊपर किताब रखी हुई थी पाथ ऑफ परफेक्शन, तो वो हमेशा योग की किताब पढ़ते थे, तो उन्होंने वही किताब उठाई, पाथ ऑफ परफेक्शन। तो पाथ ऑफ परफेक्शन उठाई उन्होंने और वो पढ़ना शुरू किया, वो पढ़ना शुरू किया तो उसे इतना अच्छा लगा कि वो लगा कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे प्राप्त हो गया है। तो इतना खुश हुए, इतना खुश हुए, और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आए। जब मंदिर से दर्शन करके बाहर निकले तो उनको एक बहुत ही सुंदर भक्त मिले, मधु सुंदर तो मैंने उनको पकड़ा, तो मैंने उनसे बातचीत किया, तो बोला कि बहुत खुशी हुई इनको, तो वो आने लगे, धीरे धीरे आने लगे। आज वो जो है वो हमारी संकीर्तन पार्टी में, बिंदा कुंडू आपने देखा, लंबे से हाँ जो पद्य से लंबे से, तो वो जो है इस तरीके से ग्रंथ को मिला, उनको भक्त बन गया। हाँ, ऐसे बहुत से हैं। एक बार एक जो है भक्त बहुत टेंशन में था, तो वो सोच रहा था यार क्या करूं, आत्महत्या कर लूं, क्या करूं, बहुत परेशान हो रहा था। तो सोच रहा था, तो उनपे वहां पर उनके मोहल्ले में एक भक्त रहते थे, तो उन्होंने, और वो जो है भक्त उनको वो लड़का जो है उनको उस्ताद जी बोलता था, मतलब गुरु की तरह मानते थे उस्ताद जी को, मोहल्ले के उस्ताद जी। तो उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत परेशान है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, बड़ा परेशान लग रहा है? बोले नहीं उस्ताद जी, थोड़ा हाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो है। तो बोले सारी प्रॉब्लम का मैं एक सॉल्यूशन दूं। मैं हरिद्वार गया था ना, तो मुझे किसी ने गीता दिया, तो तुम गीता पढ़ो, है ये गीता में आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उनकी बात तो मना नहीं कर सकते थे उनको, क्योंकि उनसे बहुत सम्मान करते थे। बोले ठीक है पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो वास्तव में लगा कि सारी समस्याओं का हल मिल रहा है। वो करते करते वो इतना खुशी हुई, वो रोज गीता पढ़ने लगे, रोज गीता पढ़ने लगे। फिर एक बार उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर मैं कभी किसी को गुरु बनाऊंगा तो शिला प्रभुपाद जी को बनाऊंगा। लेकिन वो जो है वृंदावन गए तो मालूम पड़ा कि शिला प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया। क्या करें, किससे दिशा लें? जो है उनको एक भक्त आए, तो उन्होंने बोला कि मैं आपकी सोसाइटी में प्रचार करना चाहता हूँ। बोले आप कहाँ से हैं? बोले मैं हरे कृष्णा मंदिर से। बोला अरे मैं तो आपका वेट कर रहा था। कहते मैं आपके लिए आया हूँ अच्छा। तो वो प्रचार करने लगे, करते करते उन्हें मालूम पड़ा कि जिस संस्था को आप ढूंढ रहे हैं उसका नाम इस्कॉन है। इस्कॉन में जाइए, वहां पर आपको प्रभुपाद जी मिलेंगे, और प्रभुपाद जी का भी बहुत सारे शिष्य हैं, वो लोग दिशा देते हैं, आप उनसे दिशा लीजिए। तो उन्होंने जो है फिर क्या करा, उस इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए, और फिर जो है उन्होंने वहां से दिशा ली इस गोपाल कृष्ण महाराज से, और फिर वो जो है पुस्तक बताना आरंभ करने लगे। और फिर जो है एक बार सदा योगी प्रभु ने उनको हुबली में बुलाया, तो वो आज आपके सामने तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं कि मैं आत्महत्या करना का विचार था मेरा,
एक समय में, लेकिन मुझे जो है इन ग्रंथों ने बचाया। तो तभी से मैंने जो है डिसाइड किया था कि मैं इस ग्रंथों को हमेशा वितरित करूंगा, क्योंकि हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाने के लिए ये ग्रंथ पर्याप्त है। हाँ, मात्र इस ग्रंथों को पढ़ने से जो है हम लोग जो हमारा भौतिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश है। तो इस तरीके से जो है आप देखते हैं, एक बार जो है भक्तों का अलग अलग तरीका होता है पुस्तक वितरण करने का। एक बार एक भक्त था, तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था, तो वो क्या बोलता था, अरे भैया गीता ले लो, गीता ले लो, अगर आप गीता नहीं लोगे तो मुझे मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही बोलता था, सबको ऐसे ही बोलता था। विदेश की घटना है। लोग यार देखते थे तो दया आ जाती थी, वो ले लेता था। एक बार जो है बहुत ऐसे बोला था, ले लो ले लो गीता ले लो। तो ये माता जी ने देखा यार बेचारा परेशान है, इसे लगता है खाना नहीं मिलेगा, तो उसके पास आई, तो उसने बोला कि मैं कितनी गीता ले लूं तुमसे कि तुम्हें मंदिर में खाना मिलेगा। तो उसने सोचा यार ये तो बड़ा अच्छा है। तो उसने बोला 11 गीता ले लो तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, अब 11 गीता पूरी दे दो मुझे। तो उसने 11 गीता ले ली और बड़ा खुश हो गया यार, आज तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। माता जी गीता ले गई, माता जी गीता ले तो गई, लेकिन उन्होंने सोचा, उसके पिताजी जो है ना वो बहुत राक्षस जैसे, वो कोई भी धार्मिक चीज को पसंद नहीं करते थे। तो उन्हें याद आया, उन्हें बोला भाई मैंने तो 11 गीता ले ली है, अब करूं क्या, घर पे जाऊंगी तो पिताजी बहुत डांट लाएंगे। तो उन्होंने बोला अगर ये किसी को किताब चाहिए, रास्ते में बोला, तो मैं उसको फ्री दूंगी। किसी को किताब चाहिए 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 करते 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 वो लोग लेने लगे, करते करते उन्होंने 10 गीता बांट दी, फिर लास्ट गीता बची। तो उसने सोचा चल एक गीता रख लेती हूँ, मैं जो है इसे कहीं छुपा लूंगी, पिताजी की निगाह में नहीं आने दूं, तो एक गीता रख लेती हूँ। तो उन्होंने एक गीता रख ली और घर पे लेके चली गई। तो वो जाती थी 6 बजे, ऑफिस से 5 बजे छूटता था, 6 बजे घर पे पहुंचती थी, और पिताजी बिजनेस करके आते थे 8 बजे। तो उन्होंने गीता टेबल पर रखी और माताजी फ्रेश होने चली गई। लेकिन इत्तेफाक की बड़ी बात है ऐसी, उस दिन वो पिताजी जल्दी आ गए। वो 6 बजे आ गए वो। तो उन्होंने देखा कि कहाँ गई बेटी, देखा तो अरे ये क्या लाया, धार्मिक किताब। धार्मिक किताब देखते उसे इतना गुस्सा आया, उसने खिड़की से बाहर फेंका, खिड़की से बाहर फेंका। उन्होंने बोला कितने बार उसको मना किया है, कोई भी धार्मिक चीज हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। और फिर उठा के ले आइए, बाहर फेंक दिया खिड़की के, और खिड़की के बाहर फेंका। तो वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे एक बेचारा व्यक्ति परेशान संसार से, वो बोला भगवान मैं संसार से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दो। तो उसके सामने गिरा के गिरी। बोला नहीं, देखा आसमान से आई है, तो सोचा भगवान ने फेंकी है। नहीं, ये क्या चक्कर है, इसका मतलब ये भगवान ने मुझे कुछ दिया है, डायरेक्ट मुझे आकाश से गिरी है, हैं? तो ये कोई धार्मिक चीज होगी। तो वो क्या कर रहा है, उसको पढ़ने लग गया, पढ़ने लगा। वो इतना इतना प्रसन्न हो गया उसको कि वास्तव में मुझे सारी समस्याओं का हल मिल गया। वो क्या कर रहा, उसने देखा कि उसमें एड्रेस लिखा हुआ था। बोले एड्रेस लिखा हुआ है इसमें, ये तो इस्कॉन का एड्रेस लिखा हुआ है, कोई संस्था है, कोई इस्कॉन करके संस्था है, कोई मंदिर है, तो चलो जाके देखता हूँ, शायद भगवान मुझे वहां भेजना चाहते हैं। वहां पे गया, वहां कोई फेस्टिवल हो रहा था, उन्होंने देखा लोग डांस कर रहे हैं, हरि बोल डांस कर रहे हैं। अरे यार ये तो सब लोग इतना खुश है यार, इसका मतलब इसने भी, इनको भी भगवान ने वो गीता दी होगी, है, ये पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ी होगी, बड़ा खुश हो रहे हैं यार। तो उन्होंने बातचीत की उनसे, तो बातचीत की, ऐसे करते 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 वो डिवोटी बन गया। फिर उसने बोला कि यार ऐसा है, कभी आप हमारे यहाँ जो है प्रोग्राम करेंगे, हमारे सोसाइटी में प्रोग्राम कीजिए। कहते हैं हाँ करेंगे प्रोग्राम, ठीक है। तो भक्त लोग जो है उनके यहाँ प्रोग्राम करने गए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ। फिर उन्होंने बोला ऐसा करो अगले महीने फिर से करना, और इस बार ना हम लोग सबके लिए खाना रखेंगे और सब पूरी सोसाइटी के सबको बुलाएंगे। बोले ठीक है। तो उन्होंने बड़ा प्रोग्राम रखा, सब सोसाइटी वालों को बुलाया, फिर उस जो माता जी ने गीता खरीदी उसको भी बुलाया, और उसके पिताजी को भी बुलाया। कहते आना जरूर हमारा प्रोग्राम है। कहते ठीक है। तो प्रोग्राम रखा, तो प्रोग्राम हुआ, तो उन्होंने बोला आप लोग जानते हैं, माइक पे बोला आज
आप लोग जानते हैं मैं भक्त कैसे बना। एक बार मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मैं बहुत दुखी था, भगवान मुझे कुछ दो, कुछ दो। तो आप जानते हो ये गीता भगवान ने मुझे आकाश से फेंकी। तो उसका पिताजी वहां बैठा था, कहता ओए आकाश आकाश से फेंकी, मैंने फेंकी थी। तूने फेंकी थी, तूने कैसे फेंकी? तो बातचीत हुई सारी, पता लगा ऐसे ऐसे गीता से प्राप्त हुई। फिर वो करते करते सारे जो है सोसाइटी में सब भक्त बन गए, और वो जो लड़की भी भक्त बन गई जो खरीद के लाई थी किताब, और उसके पिताजी भी भक्त बन गए। तो एक गीता का इतना कमाल है। आप देखिए, हम लोग जैसे रोड पे प्रचार कर जाते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, वो बोलते हैं अरे हम लोग तो ढूंढ रहे थे गीता को, खोज रहे थे। एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था हैदराबाद में, तो मैंने गाड़ी को नॉक किया। मैंने बोला इसको क्या हुआ यार? फिर मैंने उसको दोबारा नॉक किया, मैं बोला ठीक तो? मैं ये सपना देख रहा हूँ, ये हकीकत है। फिर मैंने उसको हिला दिया, मैंने बोला हकीकत है? हाँ यार। मैंने बोला क्या हुआ? कहता भगवान आज मेरे रात को सपने में आए थे, और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम जब आप रोड पे ऑफिस में जाओगे ना, तो रोड पे देखोगे कुछ साधु लोग गीता बांटते हुए मिलेंगे, उससे गीता खरीद लेना। बोला मैंने तो सपना है, लेकिन मैं सच में देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, यहाँ पे साधु लोग हैं, किताबें बांट रहे हैं, गीता दे रहे हैं। तो मैंने बोला फिर सोच क्या रहे हो, ले लो यार। तो हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे यार मैं फंस गया, मैंने पैसा नहीं तो दे दो वापस यार। फिर लेना कभी मिलेंगे, दोबारा भगवान बोलेंगे तब पे ले लेना। बोला नहीं मेरे पास ना बहुत कम पैसे हैं। मैंने ना कितना कम है? मैं सोचा यार चलो 100 रुपए भी होगा दे दूंगा इसको, यार भगवान ने बोला है इसको तो। बोला मेरे पास सिर्फ 500 रुपए। मैंने बोला चलो दे दो यार, जितना है हमको भेज थोड़ी ना यार, अब दे दो। 500 रुपए दे दिया उसने, क्यों हमारी किताब ना बहुत बहुत महंगी लगती है, बहुत मोटी किताब है, इतना आदमी और इतनी मोटी किताब है, इतना पेज है, कलर फोटो है, हार्ड बाइंडिंग है, समझ लो बहुत महंगी होगी। तो बोला कि आप मुझे 500 में दे दो। मैंने बोला हाँ यार आप दो ना 500 रुपए दो यार, जल्दी दो यार। और दे दिया उसने 500 रुपए। मैंने बोला गीता लो। फिर मैंने उसे कृष्णा बुक भी दे दिया, मैंने बोला ये भी लो। अरे अरे पहले ही गीता को मैंने पैसा नहीं दिया, आप ना और भी दे रहे हो। मैंने बोला यार अगली बार लेंगे तो और पैसे दे देना। अच्छा ठीक है बहुत धन्यवाद धन्यवाद। वो ले गया, दोनों ले गए। तो आप देखिए ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो मतलब लेना चाहते हैं, ग्रंथ लेना चाहते हैं। एक बार एक माता जी हैदराबाद में हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, तो एक माता जी जो है वो आई और बोले कि गीता दो, मुझे गीता दो। उन्हें गीता दिया, हम बहुत खुश हो गई, बहुत मतलब उसको सीने से लगा रही थी, छाती से लगा रही। तो मैंने पूछा भाई बड़ा उत्साही हो रही है आप गीता लेने, क्या है? बोले आज मैं सुबह से गीता लेने निकली हूँ, और मैं कई मार्केट में कई जगह पे गई, मैं गीता देखती हूँ तो मेरे मन से आवाज आती थी कि ये गीता तुम्हारे लिए नहीं है, मैं छोड़ देती हूँ, क्यों नहीं है मेरे लिए, फिर छोड़ देती हूँ। ऐसे ही मैंने बहुत सारी गीता देखी, बार बार मेरे मन से आ रहा था कि ये गीता मेरे लिए नहीं है। और फिर मैं जो है इधर जा रही थी बोराबंडा, बोराबंडा जा रही थी तो मैंने देखा लोग गीता बांट रहे हैं, तो मेरे मन ने बोला ये गीता तुम्हारे लिए है, तुम ये ले लो गीता। और बोली मैं इतनी दूर से यूटर्न लेके आई हूँ, मैं सिर्फ गीता लेने के लिए आई हूँ आपसे, सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ, लोग लेने को तैयार हैं, कमियां हमारे अंदर की हम लोग चाहते नहीं है। अब प्रचार प्रचार करने के लिए निकलेंगे, लोग मिलेंगे, बहुत लोग गीता लेंगे। तो यहाँ पर जो भी शिलपवाजी का हाँ ग्रंथ एक बार ले लेता है, शिलपवाजी ग्रंथ लेने मात्र से समझ लीजिए उसने ग्रंथ ले भी लिया ना, जैसे हम देख भी लिया, तो आप समझ लीजिए कि उसने सारे तीर्थ, सारे दान, सारे यज्ञ कर लिए हैं? केवल शिलपवाजी ग्रंथ दे। और जिसने ग्रंथ दे दिया, जो ग्रंथ वितरण करने जाते हैं, तो 10,000 साल तक जो जंगल में तपस्या करने से फल प्राप्त होता है ना, उसका भी कोई मुकाबला नहीं है जो ग्रंथ वितरण करने जाता है शिलपवाजी। तो कितना इंपॉर्टेंट हमें निकलना है, ठीक है। तो शिलपवाजी का ग्रंथ इतने इंपॉर्टेंट है, आपको जो है निकलना है
और आप सबके प्रिय बन जाएंगे, सबके प्रिय। पूरी गुरु परंपरा आपको आशीर्वाद देने को तैयार है। नरोत्तम दास ठाकुर से, श्यामानंद प्रभु से, जीव गोस्वामी, सॉरी, श्रीनिवासाचार्य से लेके आपको शिला प्रभुपाद से, और वर्तमान आचार्य और वर्तमान भक्त लोग, सबका आशीर्वाद प्राप्त, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार जो है मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, रथ यात्रा थी, तो मैं नया नया आया था, तो मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ सेवा किया जाए, तो मैंने ग्रंथ जो है वितरण करने लगा। और ग्रंथ वितरण कर रहा था तो हमारे महाराज कीर्तन करने लगे, तो कीर्तन कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी कीर्तन में थोड़ा नाच के आता हूँ, मैं बहुत डांस करता था, तो मैं डांस करने लगा और किताब लेकर डांस कर रहा था। तो मेरे गुरु महाराज ने जो है, मैं नया नया बिल्कुल न्यू भक्त बना था, गुरु महाराज ने ऐसे तो बुलाया भीड़ में, तो मुझे लगा कि मुझे महाराज बुला रहे हैं। मैं सोचा यार मैं इतना नया आदमी, क्या वो गुरु महाराज इतने बड़े, भाई मुझे कहाँ बुलाएंगे, किसी और को बुला रहे होंगे। तो फिर मैंने इधर उधर देखा कि नहीं किसको बुला रहे हैं, फिर छोड़ दिया मैं। फिर दोबारा महाराज से नेहा मिली, फिर महाराज ने बुलाया, तो मुझे लगा यार महाराज मुझे को बुला रहे हैं। फिर मैंने ऐसे करा, हाँ, कहता हाँ। मैं वहां से आया चल के, महाराज ने ऐसे से आशीर्वाद दिया, ऐसे किया, कह रहा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे आशीर्वाद दिया, मुझे माला पहनाई। मैंने सोचा यार मैं अच्छा क्या कर रहा हूँ, मुझे महाराज मुझसे खुश क्यों है। पूरी मेरी खोपड़ी हिल गई, लेकिन पता नहीं क्यों हिली क्या हुआ, महाराज क्यों प्रसन्न हुए। तो फिर मैं सोचने लगा, फिर थोड़े दिनों बाद मैराथन शुरू हुआ, और जो है मोहन प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे, कहते भक्ति सिद्धांत महाराज बहुत प्रसन्न होते थे जब कोई पुस्तक वितरण करके आता था उनका शिष्य, तो वो क्या करते थे, ऐसे से मसाज जैसे करते थे, बहुत प्रसन्न होते थे, बच्चे की तरह। फिर इसी तरीके से हमारे शिल प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई पुस्तक वितरण करके आता था, तो शिल प्रभुपाद जी इस तरीके से सेम भक्ति सिद्धांत महाराज की तरह करते थे। उसी तरीके से हमारे गुरु महाराज भी करते हैं। तो भी मुझे समझ में आया, अच्छा गुरु महाराज इसका मतलब पुस्तक मतलब खुश होते हैं, बुक डिशन से खुश होते हैं। तभी मैंने सोचा कि अब मैं हमेशा बुक डिशन करता तो इस तरीके से जो है, मतलब वर्तमान आचार्य, सारे आचार्य, इतने पूर्ववर्ती आचार्य, सब बहुत प्रसन्न होते हैं, सबका आशीर्वाद मिलता है जब हम इन ग्रंथों को वितरण करते हैं। यहां तक कि एक बार रामेश्वर बाबू ने बोल दिया कि राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है जब देखती है कि ग्रंथ वितरण होते हैं। राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा है पुस्तक वितरण। तो बहुत लोग बोले कि अरे ये भैया कैसा बोल दिया, ये कैसे बोल दिया आपने, कहाँ पे ऐसे शास्त्र में लिखा? बोले हम जो भी है होगी, राधा रानी की प्रिय सेवा तो होगी उनको भी अब नहीं आए थे। फिर शिला प्रभुपाद से पूछा, बोलते हाँ सच बात है। राधा रानी क्या चाहते हैं, राधा रानी अपना एक विस्तार करती हैं, किसके रूप में, भक्ति देवी के रूप में। और भक्ति देवी क्या करती है, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करती है, और जैसे ही देखती है कोई जीव कृष्ण की ओर जाना चाहता है तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, और उसको तब तक नहीं छोड़ती हैं जब तक वो कृष्ण के वापस नहीं चला जाता। ये राधा रानी का काम है। क्योंकि राधा रानी क्या चाहती हैं, राधा रानी चाहती है कृष्ण, सारे जीव कृष्ण की सेवा में लगे, कृष्ण को नया नया आस्वादन मिले। क्योंकि हर जीव को अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कृष्ण की सेवा करेंगे ना तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। तो राधा रानी ये चाहती हैं। अब ये ग्रंथ क्या करते हैं, ग्रंथ भी वही करते हैं, ग्रंथ भी तो ये करते हैं, कृष्ण से मिलवाते हैं ना। किसी को आप बोलते हो गीता लो गीता लो गीता लो, इसका मतलब आप क्या बोलते हैं, कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण लो, पूरे दिन आप ये तो बोलते हैं कृष्ण लो कृष्ण लो कृष्ण, सबको आप कृष्ण दे रहे हैं, ठीक है। और राधा रानी भी ये करना चाहती है, तो राधा रानी देखती है अरे जो मैं चाहती हूँ वो ये भी कर रहा है, ये भी कृष्ण दे रहा है सबको। तो राधा रानी क्या करती है, सबसे पहले इसको बुला के लाओ मेरे पास, इस जी को मेरे पास लाओ, इस बुक डिस्ट्रीब्यूटर को सबसे पहले मेरे पास बुला के। तो राधा रानी की सबसे प्रिय सेवा है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास समय कितना है, 15-20 मिनट है, 10 5 10 15 है, चले। तो प्रश्न ले ले, प्रश्न किसी का है? आप लोगों में से पुस्तक वितरण कितने लोग जाते हैं, जिसने कभी पुस्तक वितरण किया है? 1 2 3 कम ही लोगों ने किया है। और
तो जैसे हम लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं तो कुछ लोगों के बहाने होते हैं ग्रंथ न लेने के, हैं, तो क्या क्या आपके पास चैलेंज जाते हैं, क्या बोलते हैं? दिया हुआ है, वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, आप ही बोल दो। जैसे बोले ना हाँ मेरे पास है, तो आप बोला आई नो आई नो आई नो आई नो, मुझे पता है आपके पास है, लेकिन ये गीता जयंती का महीना चल रहा है ना, इसलिए हम आपको बांटने के लिए दे रहे हैं। एक ग्रंथ आपको बांटना है, एक गीता दान 100 गौ दान के बराबर है, तो आपने 100 गौ दान कर दिया, ठीक है, एक गीता दान कर दिया। किसी को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स, क्लाइंट, एसोसिएट, एनिमीज, किसी को भी दे सकते हो आप। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन बोलेंगे बड़े उत्साह से। जैसे आप बोलिए, बोले हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दोनों में अंतर देखा आपने? पहले मैं वो सही नहीं था, मैं बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पहले तो आप बोले नहीं। ये दूसरी बात मैं जब सही हो गया तो आप भी सही हो। तो देने वाला जब सही होगा ना, तो लेने वाला सही होगा। उसके बाद जाओ और जोश से बोलो कि हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से आए, प्रचार कर रहे हैं, आज गीता दे रहे हैं, पूरा रट के जाओ। 20 साल से हम लोग वही रट्टा मार रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं, उसी में लोग लेते हैं। नए नए लोग आते हैं, लोग वो बोल नहीं पाते हैं, वो छोड़ देते हैं, कई बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं को हम लोग दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उत्साह होता है। और सब ज्यादा उत्साह आएगा अगर हम लोग संघ में जाएं, भक्तों के साथ जाएं, 4-5 लोग मिलके जाएं, तो हमारे अंदर अपने आप उत्साह आ जाएगा। उत्साही भक्त के साथ जाएंगे तो उत्साह अपने आप आएगा। पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो सुसाइड करने को जा रहा है, हाँ, तो कैसा था, क्यों उधर गए थे और कैसे चेंज हो गए? थोड़ा सुसाइड, आत्महत्या करने का मूड क्यों, कैसे बना था? किसका? मेरा। और कैसे चेंज हो गए? गीता पढ़ के चेंज हुए। हाँ, वो तो है। संसार की बहुत सारी परेशानी है, वो सब डिस्कस करना है। तो शादी भी नहीं, उस समय तो ब्रह्मचारी नहीं थे, उस समय कुंवारा था मैं। इसमें अंतर होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम था। ठीक है, तो संसार में यही परेशानी है, और क्या परेशानी इससे ज्यादा? एक यंग लड़कों को परेशानी क्या होती है? तो इस बात आप माइक में बोलिए। भगवद गीता सब लोग पढ़ना चाहिए, दूसरे जाति के जो लोग हैं उनका ग्रंथ पढ़ते हैं कंपल्सरी। तो हमने हिंदू होके हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए, सब बोलना कंप्लीट करना ठीक है या नहीं? हाँ, व्यक्ति देख के बात करते हैं। अगर सबको इसमें बोलते हैं ना, तो लोग ज्यादा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। आदमी देखिए कैसा है, थोड़ा सा बात करते हैं ना तो पता लग जाता है कि व्यक्ति कितना इंटरेस्ट ले रहा है, क्या है। तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, अरे आप तो, ये तो बहुत छोटी बात है, हम तो जेब में से पैसे निकाल लेते हैं। सच में आदमी देखते हैं, अरे यार वो दो, वो 500 वाला दो, यार 200 रुपए दे रहा हूँ, 500 वाला दो। हम ऐसे तो बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं व्यक्ति कैसा, हमसे मजाक कर रहा है तो मजाक हम भी मजाक में कर लेते हैं, और व्यक्ति एकदम गंभीर है, उसको बोला है 500 वाला, भैया पैसे कमाने आएगा, ऐसे बोल देगा, कुछ भी बोल देगा। तो थोड़ा सा आदमी देख के बात करिए, अगर ऐसा बोलता है तो बोलते हैं हाँ ठीक, हिंदू के पास होना चाहिए। बोले हिंदू, हाँ हम हिंदू है, हमारे पास है, हमारे पास है गीता है, बहुत बड़ी है गीता, कितनी सारी गीता है हमें। तो आदमी देख लीजिए कैसा है, और यही गीता लेनी है आपको, यही गीता लेनी है। तो फिर आप उसको बताना पड़ेगा कि हाँ हम जानते हैं आपके पास गीता है, लेकिन ये गीता जो है केवल गीता नहीं है। आप देखिए इसमें 45 शास्त्रों का समावेश है, 45 शास्त्रों का रेफरेंस है, ठीक है। तो ये केवल गीता नहीं है, पूरे सारे शास्त्रों का ये गाइड है, ठीक है, गाइड बुक है ये, जितने भी शास्त्र है। आप देखिए, जैसे आप खोलेंगे, देखिए ब्रह्म संहिता, ये देखिए भागवतम, ये देखिए चैतन्य चरितामृत, ये देखिए उपदेशामृत। आप देखेंगे ग्रंथ में सारा यही है,
हम लोग ऐसे ही खोल के दिखाते हैं, धर धर धर। एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था रेलवे स्टेशन पे, मथुरा में पुस्तक वितरण कर रहा था। तो एक व्यक्ति जो है उसको थोड़ा कम दिखाई देता था, वो ऐसे देख रहा है, कह रहा है भगवद गीता कथा रूप। अरे मैंने बोला इसको कम दिखाई दे, मैंने तुरंत पढ़ दिया। मैंने बोला हाँ ये कथा रूप है। कह रहे कथा, कैसे कथा रूप है? मैंने बोला देखो एक श्लोक है उसका अर्थ है फिर कथा है, एक श्लोक अर्थ फिर कथा, पूरी गीता कथा 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 में बताई गई। बोला अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी गीता यार। मैंने बोला जल्दी ले लो यार मेरी ट्रेन आ रही है। उसने फटाफट पैसे निकाले, मैं ट्रेन में जल्दी से कूदा भाग गया। बाद में पढ़ता रहिए भैया ये कथा रूप है, कथा रूप है। आदमी देखे कि आदमी कैसे क्या बात करता है, तो उसके अनुसार देते हैं। अगर इसमें अगर लगता है ऐसा कि हमने ठग लिया उसको, लेकिन अगर ठग भी लिया ना, क्योंकि जीव जो है ना वो बच्चा होता है ना, दवा लेना नहीं चाहता, लेकिन किसी भी प्रकार से माता पिता उसको खिला देते हैं। एक बार वो ले लेगा, शिला प्रभुपाद जी बाद में उसे समझा देंगे कि कैसे जो है शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अकेला ही है। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो हाँ पूछो। आपको इतना सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लैंग्वेज की आपको मालूम नहीं है, जैसे केरला में गए थे, कन्नड़ा भी मालूम नहीं है आपको, तो कैसे वो सॉल्व करते प्रॉब्लम? और इधर धारवाड़ में भी 2 दिन से कर रहे कुछ खास बात नजर आई वो बता सकते? हाँ, यहाँ जो है कर्नाटका की एक बहुत बड़ी खासियत है कि यहाँ के लोग बहुत विनम्रता से बात करते हैं, बहुत नम्रता। इससे ज्यादा मैंने ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जितना भी घूमे हैं, काफी इंडिया हमने कवर किया है। साउथ इंडिया में भी काफी लोग अच्छे हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्रा और केरला में भी हमने किया है। तमिलनाडु तो अभी हमने नहीं किया है, तो वहां भी लोग अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मैंने अच्छे देखे कर्नाटका में। कर्नाटका में बहुत विनम्रता से बात करते, बहुत नम्रता से बात करते हैं, और ये हमारे लिए तो फीस्ट है। अगर कोई नम्रता से बोल गया तो फंस गया। हम लोग तो हैदराबाद, हम लोगों ने मैसूर में 10 दिन पुस्तक वितरण किया, लगभग 13-14 लाख का कॉम्पिटिशन हमारा। तो पुस्तक में कितना होता है? 13-14 लाख? 14 लाख का 5,000 से हाँ ऊपर ही हो गया, 5,000 से ऊपर हो गया, लगभग 6,000, क्योंकि हाँ 6,000 तक। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे, और लैंग्वेज की ज्यादा बता रहे हैं। हमारे बहुत लोग, कुछ लोग तो हैं इंग्लिश जानते हैं, और जो इंग्लिश नहीं जानते हैं वो लोग रटी हुई इंग्लिश है उनकी। रट के रखी हुई है उन्होंने इंग्लिश, रट के रखा, रट के रिपीट किया हुआ है कि हमें इतना इंग्लिश बोलना है। अगर उसके बाहर कोई बोलता है, कहता है कि प्लीज टेक हरी, अदरवाइज लाइट विल बी ग्रीन। बस उन्हें सिखा रखा इतना ही बोलना है भैया। अब इसने अरे ले ले यार क्या। ले लेते हो। और यहाँ पे वैसे कर्नाटका में हिंदी जानते हैं, हिंदी जानते हैं। अगर हिंदी में नहीं जानते हैं और इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो बस फिर क्या बोलते हैं, हम लोग बोले गीता, नाइस गीता, हाँ इन्नूरा ಇವತ್ತು क्या बोल रहे हैं, डोनेशन नानम नानम 250। कई बार ऐसा होता भी है, लेकिन कई बार टेक्निक होनी चाहिए। एक बार हम लोग, मैं हैदराबाद में पुस्तक वितरण कर रहा था ना, तो एक हमारे साथ भक्त था, तो एक सरदार जी जानते, सरदार जी जानते ना, जो पंजाब में होते हैं। तो वो आया, तो उसने बोला कि भाई ये ग्रंथ लो। वो बहुत बोला, वो ले नहीं रहा। तो मेरे को बुलाया, कहते हैं मैं सरदार लोगों को देने में ना मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मुझे पंजाबी पूरी आती है। तो मैंने बोला, पंजाबी में बात किया उससे, तो मैंने बोला क्यों नहीं ले रहे हो? कहता है यार उसको मैं बोला हूँ, मुझे लैंग्वेज कोई नहीं आती है, ना मुझे हिंदी आती है, ना मुझे तेलुगु आती है, ना इंग्लिश आती है, मैं सिर्फ पंजाबी जानता हूँ। और ये मुझसे बोला गीता ले लो, मैं कैसे ले लूंगा? अब यहाँ पर तो पंजाबी गीता हो। तो मैंने बोला सराज जी तुम्हें इंग्लिश तो आती है? कहता यार नहीं आती है। मैंने बोला अगर मैं बता दूं, मैं साबित कर दूं तुम्हें कि तुम्हें इंग्लिश आती है तो बोला मैं गीता ले लूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये बताओ तुम्हें इंग्लिश कितनी आती है?
बोला बिल्कुल नहीं आती है। मैंने बोला अच्छा ABCD आती है? कहता हाँ ABCD आती है। तो मैंने बोला पूरी गीता देखो, उसमें ABCD। कहता है कैसे ABCD है? मैंने बोला देखो भाई, BHAGVAD GIT है, क्या हुआ? कुछ नहीं है। कहता है हाँ बात तो सही है यार। तो मैंने बोला फिर क्या सोच रहे, ले लो यार। वो सच में ले लिया उसे। सच में ले लिया, गीता ले लिया। फिर वो बोलता है यार, मैं तो भैया भागा, मैंने सोचा थी भाग जाओ यार यहाँ से, लेकिन उसने बुलाया। कहता नहीं नहीं, और महाराज जी बुराई मत मानना। मैं बोला यार क्यों बुला रहा है? कह रहा आप सही बोले हो ना, इसमें सिर्फ ABCD और कुछ तो नहीं है। मैंने बोला यार तुम्हें यार साधु के ऊपर विश्वास नहीं है? कहता नहीं 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 विश्वास। मैंने बोला फिर तुम क्यों पूछा? चलो दाओ खोलो खोलो उसको खोलो। मैंने गीता खोला, मैंने बोला देखो क्या लिखा है, KRISHNA, बताओ अब इसमें क्या नहीं पढ़ पा रहे आप? कहता नहीं नहीं गलती हो गई, गलती हो गई। टेक्निक टेक्निक होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ? अब उसमें उसने क्या पढ़ा होगा पता नहीं। पूरे दिन ABCD पढ़ता होगा, लेकिन उसको कितनी सुकृति मिल गई, हाँ वो सोच भी नहीं सकता। सिर्फ बाजी ग्रंथ तो खरीद लिया, कहीं ना कहीं तो दे देगा, कोई ना कोई तो पढ़ ही लेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ग्रंथ कोई और लेके आता है, पढ़ता कोई और है, भक्त कोई और बन जाता है। एक बार ऐसे एक व्यक्ति था, तो उसने ग्रंथ दे रहा था, विदेश की घटना है, तो ग्रंथ दे रहा था ले लो ले लो, तो वो व्यक्ति नहीं ले रहा था, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला यार थोड़ा दान कर दो। दान, चलो ठीक है दान दे। तो उसने थोड़ा दान दिया, भक्त ने उसे कृष्णा बुक दे दी। कहता ये स्टोरी बुक है, पढ़ लेना। कहता यार मेरा देखो इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम दे रहे हो तो ठीक है मैं लेके रख लेता हूँ। उसने लेके रख लिया, और वो चला गया पहाड़ों पे, पहाड़ों पे जाना था, पहाड़ों पे चला गया। पहाड़ों पे जाते जाते वो कहीं ज्यादा आगे चला गया, देखा वहां पे एक व्यक्ति जो है वो ध्यान में मग्न था। उन्होंने बोला यार ये तो कोई मोंक लग रहा है, साधु लग रहा है। तो उसने उसको हिलाया, वो खोला कि हाँ क्या है? तो उसने बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है बात करो। तो उन्होंने बातचीत किया, कैसे भक्त बने क्या हुआ, सारा बातचीत है। तो दोनों में दोस्ती हो गई, बहुत खुश हो गए दोनों ने। फिर उन्होंने बोला यार मैं पता नहीं, मेरा मन हो रहा है कि उसको कुछ दूं, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ उसको? उसने पैसा, हाँ बोला पैसा समझ नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पे सब सेवा साधु हूँ, मैं फल खा लेता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसने अरे हाँ मेरे पास एक ग्रंथ है। तो उसने बोला हाँ मेरे पास ना एक चीज है जो मैं मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन तुम्हारे काम की है। तो उसने उसे कृष्णा बुक दे दी, और वो देके चला गया। फिर साधु ने कृष्णा बुक पढ़ना शुरू कर दिया, और कृष्णा बुक पढ़ा शुरू किया, पहाड़ छोड़ के इसको ज्वाइन कर लिया उसने। हाँ देखिए कि ग्रंथ का इतना कमाल है, सिर्फ लाखों घटना है। लोगों की चेतन महाप्रभु की मर्सी कहाँ कहाँ जा रही है, कोई अंत नहीं है, कैसे कैसे लोग बदमान है। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ एक ही व्यक्ति का प्रश्न है क्या? प्रश्न इದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ। जैसे एक बार डेमो करके दिखाइए। हाँ ये पुस्तक वितरण करते समय जब हम जाएंगे तो वो क्या क्या चीजें बताएंगे? हाँ, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से है प्रचार कर रहे हैं, सबको ग्रंथ दे रहे हैं। ये बड़ा पवित्र महीना है गीता जयंती का, इसमें ग्रंथ लीजिए बांटिए। और हमें पता है आपके पास है, लेकिन एक ग्रंथ लीजिए किसी को बांटिए। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सेवा करनी है, थोड़ी सी आपको दान देना है मंदिर में। कमाना खाना तो जीवन में रहे यार, पूरे जीवन कमाना खाने में चला जाएगा, थोड़ा दान करवा आज, ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा कितना दान करना है, कितना? अरे छोड़ा, कितना जितना भी दे सकते हैं यार। कितना फिर भी यार, हमारा सब आपके लिए, आपका सब हमारे लिए। यार दान क्या कर बोले ना, मंदिर के लिए दान है। अब वो जितना दान देता है, 1000 रुपए देता है तो आप 4-5 गीता दे दो, ठीक है? हम ऐसे करते हैं, जितना वो दान देता है ना उतना गीता देते हैं। लेकिन कई लोग कम ही देते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपने बोला आपने तो डोनेशन बोला था, तो मैं 100 रुपए देता हूँ, तो ले लो। हम लोग ले लेते हैं, पता नहीं आपका क्या हो, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि उसके आगे बहुत लोग आते हैं जो एक्स्ट्रा दान देते हैं। कभी भी हमने देखा, कभी भी हमारा कम नहीं पड़ा है।
ऐसा भगवान जी की कृपा है, ठाकुर जी की, कभी भी जो है कम नहीं पड़ता। कोई 100 भी देता है, ले लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसे बोल देते हैं, अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप बोल दीजिए इस गीता का दाम तो 200 रुपए है, लेकिन लोग दान कर रहे हैं आज 1100, 2100, 5100, आप कुछ भी दान करो तो वो 500 रुपए दे देगा। 500 रुपए देगा तो आप 2 ग्रंथ और दे दो, या जो भी है आप कितना, एक ग्रंथ देना चाहते हैं तो उससे आपका 400 रुपए कवर हो जाएगा। फिर 100 रुपए बच जाएगा तो 100 रुपए किसी और में कवर कर लेना। तो इस तरीके से अगर देखते हैं तो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप बता दो, हमारा तो ये भक्त है, सीधे सीधे बोल देता है कि ये इसकी सफाई 200 रुपए की है, लेकिन आप दान एक्स्ट्रा करो, आप उससे ज्यादा करो। हाँ। तो वो सोचता है हाँ, तो 300 दे दूं मैं आपको, जो आपकी इच्छा हो। वैसे लोग 500 भी दे रहे हैं तो चलो 500 दे देता हूँ। हाँ। तो इस तरीके से बहुत बहुत कम शब्द बोलना है, ज्यादा। और अगर नहीं ले रहा है ना तो छोड़ दो, उससे पीछे मत पड़ो क्योंकि और भी बहुत लोग हैं। एक व्यक्ति आज जिद कर रहा है, यार नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप बोलो समझाते जा रहे। अरे यार छोड़ दो यार। जैसे एक बार मैंने वही एक भक्त ने पूछा कि क्या क्या बोलना चाहिए प्रभु जी, तो मैंने बताया कि भाई ऐसे से बोलते हैं, जैसा हमने बताया ऐसे से बोलते हैं। बोला अच्छा ठीक है, उसने रट लिया, सारा लिख लिया कि मुझे ये बोलना है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के पास गया, कहता है कि हम आपको ये ग्रंथ देने का, चलो नहीं चाहिए। फिर उसने पढ़ा कि हम लोग हरे कृष्णा मंदिर से हैं, प्रचार कर रहे हैं, गीता जल्दी चल रही है, अरे जाओ यार। तो आप नहीं लेना, वो सारा सुनाना उसको, और अरे जाओ यार, वो गुस्सा होता है यार, ये सुनाता यार उसको। अरे मैं गया भागता, मैंने क्या हुआ यार, क्यों क्यों गुस्सा इतना गुस्सा हो रहा है, तुम उसको क्यों दिखा रहे? कह रहे प्रभु जो आपने लिखा है वो पूरा ही नहीं हुआ। भैया जब ये तेरा पूरा हुआ उससे पहले वो तुझे पूरा कर देगा। छोड़ दे यार, जरूरी थोड़ी है आप उसके एक ही व्यक्ति के पीछे पड़ गए। अरे कितने लोग हैं यार, उसको दूसरे को दिखा दो। तो आप देखिए सामने वाला अगर सुन रहा है तो सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। लेकिन आप ज्यादातर हम लोग क्या मंदिर के लिए दान सेवा ले रहे हैं आपसे, इसकी मंदिर के लिए सेवा है, 200 रुपये दान है, तो उसमें दान में आदमी दे देता है। हाँ, ज्यादा ग्रंथ के बारे में समझाते हैं ना हम लोग, इसमें ये बताया है हम शरीर नहीं आत्मा है, ये है। भैया पहली मुलाकात में बुलाया, मेरा शरीर आत्मा अलग कर रहा है, कल भैया आ गया वो अपने आप बाजी समझा देंगे उसको शरीर आत्मा का। तो शरीर आत्मा मत समझाओ कुछ अच्छी चीज रुचि की चीजें उनको समझाओ। शुरू में शरीर आत्मा, हमारे कई मतलब है ऐसे विचार करने लगते हैं, शरीर नहीं हो आत्मा है, ये आत्मा यार कमाल है, पहली मुलाकात में मिला। हाँ, तो ऐसा ग्रंथ के बारे में ज्यादा मत बताओ। एक बार वो ले लेगा ना, एक बार ले ले, आपको पैसे देते, फिर आप बता दो कोई बात नहीं, ठीक है ये, फिर तो आप ले गया तो फंस गया। तो आप समझा सकते, पहले शुरू में मत समझाओ, शुरू में आप उससे बस किसी तरीके से ग्रंथ दे दो उसको, फिर आप आराम से समझाओ उसको, और फिर उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले लो आप। है ये सबसे बड़ी ग्रंथ की खासियत यह है कि आप किसी से भी मिल सकते हो, है, और किसी को भी कुछ भी बात भी कर सकते हो। ये बातचीत करने का एक बहाना है। वो व्यक्ति बात करेगा आपसे, और उसमें देखेंगे ना, आप अगर पुस्तक वितरण करने जाते हैं ना, तो आपको पूरे दिन में कम से कम भी 20 लोग ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे, 20 लोग अच्छे मिलेंगे जो आपको जो है, आप उनसे नंबर भी ले सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो मंदिर में। तो क्या होगा, कई बार कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वो कहेंगे यार हम ये भक्ति उक्ति करना, माला वाला करना, ये हमारे बस की नहीं है, हमसे दान ले लो। तो ठीक है, फिर भी क्या घाटा है, और वो दान भी दे रहा है मंदिर के लिए, तो भी उसको बहुत लाभ मिल रहा है। शिला बाबा ने बोला ना, अगर कोई एक पैनी भी देता है ना सॉन्ग के लिए, तो भी उसका बहुत लाभ हो। तो ठीक है, वो दान दे देता है। कई लोग बोलते हैं, कई लोग माला पकड़ लेते हैं, हाँ। कई लोग ना माला पकड़ेंगे, ना दान देंगे, सेवा कर देंगे, मंदिर को सफाई कर दिया, कुछ कर दिया। मैं भी सब जब शुरू में जुड़ा था, मंदिर बहुत साफ करता था, पूरी सफाई कर दी। मोहन मुझे आदत करता, अरे यार अरे साफ कैसे हो गए? बोले वो लड़का आया ना, वो सफाई करता है बहुत, उनका रूम का एक एक छोटा छोटा तिनका भी निकाल देता। तो ऐसे करते करते माला शुरू में नहीं करा, फिर धीरे धीरे माला पकड़ा है। तो कोई भी कैसे भी किसी भी तरीके से अगर इन्वॉल्व होना चाहता है, और लोग जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग जुड़ जाते हैं, और अच्छे से लोग भी मिलते हैं। सबका नंबर लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, सबको कटी में नहीं करना है। आपसे अच्छी सी बातचीत कर रहा है, मिल रहा है, कुछ कर रहा है आपके लिए, तब आप उनको जोड़ो, बहुत लोग जुड़ जाएंगे। हाँ। एक हम जब बरेली, यूपी में हम लोग, बरेली एक शहर है, वहां पे गए तो वहां पे एक भक्त बोला था, वो भी हमारे मंदिर में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप जो है कुछ यहाँ पे प्रचार कर रहे हो तो लोगों के नंबर लो। तो मैंने बोला नंबर तो हम आपको ढेर लगा देंगे, आप करोगे कल्टीवेट करेंगे,
मैंने बोला कितने लोग आते हैं आपके मंदिर में? कहता कि 80 लोग आते हैं। मैंने बोला चलो हम आपका नंबर दे देते हैं। तो हमने उनको लगभग 2000 नंबर दे दिए। हाँ, मैंने बोला आप करो। तो उन्होंने सबको कॉल किया, बैठ गया बेचारा, शुक्रवार से लगा, भगवान का शुक्र है, लगा हुआ था। और फिर शनिवार को गया उसने, तो प्रसाद बनाया उन्हें, लगभग 125 लोग, वहां पे 600 लोग आ गए। 600 लोग आ गए। बना रहे, बाप रे बाप, बेचारा बार बार चावल चावल दाल बना रहे हैं। क्या कुछ बचा ही नहीं है, चावल दाल बार बार चावल दाल बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोग बहुत जुड़ जाते हैं। उससे बताना एक बातचीत करने का बहाना होता है, किसी से आप मिल सकते हैं, किसी बातचीत कर सकते हैं, किसी का नंबर ले सकते हैं आप। ठीक है ना, टाइम हो गया और ना। एक लास्ट प्रश्न है, आपके जीवन का, रहने का, आपके जीवन का लास्ट। तो रहने का वगैरह आप कुछ भी इंतजाम नहीं करते, जैसे आपने बताया कभी लोग स्कूल में रहते हैं, कभी मंदिर में रहते हैं, किधर रहते हैं, तो आपको कहीं ऐसा हुआ कि रहने के लिए जगह ही नहीं था, फिर मुसीबत हो गया, बाद में कैसे सॉल्व हो? उससे आपको क्या परेशानी है? हाँ हमारे, अरे नहीं, ऐसा है कि देखिए भगवान जो है अरेंजमेंट करते हैं, भगवान सब कुछ कर देते हैं। आप सिर्फ सेवा के लिए निकलोगे ना, भगवान ऐसा सा इंतजाम कर देते हैं, हम लोग सोचते भी नहीं है, हम लोग सब चले जाते हैं। कई बार तो हम लोग बगैर कुछ किए हुए चले जाते हैं, हम देखते हैं वहीं पे क्या होगा। एक बार एक जगह है आरमूर, आपने सुना है? आरमूर हैदराबाद, ये तेलंगाना में आरमूर जगह ना। आरमूर में हम लोग प्रचार करने गए। अब वहां पे हमारा ना कोई सेंटर, ना किसी से मुलाकात, कुछ। तो हम लोग बोले यार क्या करें, तो एक व्यक्ति से बात किया कि यहाँ पे कहीं पे रहने का मिल जाएगा। तो कई बार हमें साईं बाबा मंदिर मिल जाते हैं, कई बार दुर्गा मंदिर मिल जाते हैं, सब कभी कभी शिव जी का मंदिर, कोई मंदिर, हम सब एक हैं। सबका साथ सबका विकास। तो सब लोग हमारे काम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर हमने पूछा भैया यहाँ पे कहाँ रहने का है? कई कई बार साईं बाबा मंदिर मिल जाता है, जैसे निजामाबाद या कोई, हाँ निजामाबाद। तो वहां पर हमने बोला था यार रहने का, तो बोले भाई एक साईं मंदिर है वहां चले जाओ। तो साईं मंदिर में गए, तो साईं मंदिर में उन्होंने रहने के लिए दिया। उन्होंने बोला हमारे पास एक ही रूम है, और रूम भी क्या, इतना छोटा बाथरूम। इतना हो रहा है। हमने बोला यार वहाँ अंदर, तो बाहर हम लोग, फिर हमने सोचा कि हम कहाँ रहेंगे, तो पेड़ों के नीचे। मैंने बोला सबसे अच्छा स्थान है पेड़ों के नीचे, सैजानी बिछाओ, सब लोग सो जाओ। तो सब बेचारे मान गए, ठीक है, बाहर सारे टॉयलेट बाथरूम है, चलो रह गए वहां पे। और सवेरे जो है वो महाराज जी उठे, अभिषेक करना था साईं बाबा का। बोला साईं बाबा का अभिषेक करना है, महाराज जी को बुला के लाओ। अब मेरे को बुलाया साईं बाबा का अभिषेक के। मैंने बोला अरे उनसे बोला महाराज जी बीमार पड़े हैं। मैं सो गया यार, मैं सो जाओ अभी बीमार हो जाओ। कैसे साईं बाबा जी का अभिषेक होगा, क्या होगा, तो सोचेगा यार एक्सपर्ट ही नहीं है यार। तो सो गए। तो फिर हम लोग आरमूर गए, तो आरमूर में वहां रहने की जगह नहीं। फिर हमने सोचा यार क्या करें, कहाँ रहे। फिर एक व्यक्ति से बात किया यार कि यहाँ रहने का है, कहते हैं पहाड़ों पे चले जाओ, ऊपर ऊपर ना, ऊपर हनुमान मंदिर है, वहां पे वो रहने के लिए दे देगा। तो हम लोग गए पहाड़ों पे, तो देखा वहां पे तो हनुमान मंदिर था। तो हमने बोला भाई यहाँ रह सकते हैं? तो पंडित जी ने बोला हाँ रह जाओ, कोई बात नहीं। अब खाना वाना कैसे बनाओगे? मैंने बोला ठीक है भैया आपको बना देंगे। कितने आदमी? 2 आदमी। बोले ठीक है चलो आपको ही बना देंगे। तो हम लोग वहां पर रहे, और 4-5 दिन, जितना दिन प्रचार किया हमने वहां पे, तो वहां पे रहने लगे। अब बहुत लोग बड़ा प्रसन्न थे, बड़ा एकदम शांति का माहौल था, बड़ा अच्छा साधना वाधना हो रही है वहां पे। लेकिन दोपहर को थोड़ा गर्मी सी लगती थी। तो बोले कि दोपहर को बड़ी गर्मी लगती है। तो उन्होंने बोला कि मेन पंडित तो वो चला गया था शहर में, और वहां पर एक जो दूसरा पंडित था वो नया था। हमने बोला यार बड़ी गर्मी लगती है, कहता है वहां पे एक गुफा है, गुफा में चले जाओ, एकदम ठंडी गुफा है। हम लोग गए गुफा में, वाह यार बड़े अच्छे, लेकिन उसमें सिर्फ 5 लोग आ सकते हैं, 5 आदमी आ सकते हैं। और एक हमारे साथ एक मोटा डिबोडी था बहुत, वो पहले वो घुस गया। हमने बोला यार अब तो सिर्फ 4 ही जाएंगे, है ना, 2 आदमी तो पहले घुसे, अब क्या करें। वो थोड़ा वहमी था, उसने सोचा यार जो गुफा ठंडी कैसे है,
ऊपर देखा दो पहाड़, दो ऐसे क्या पत्थर थे, वो आपस में ऐसे मिले हुए थे, उसमें थोड़ा छेद था, उसमें हवा आती थी। वो गुफा ठंडी एकदम, बाहर निकलोगे गर्मी, अंदर ठंडी। वो थोड़ा वहमी था, उसने बोला यार कभी ना कभी तो ये पत्थर गिरेगा। तो क्या होगा? अरे मैं तो बिल्कुल चटनी बन जाऊंगा, इतना बड़ा पत्थर। मैंने देखा यार, इसको वहम हो रहा है। मैंने बोला बात तो सही कह रहा है तू यार, बहुत प्रॉब्लम है यार भाई साहब, तो क्या हालत होगी हमारी यार, भैया मैं भी नहीं जा रहा। तो कह रहा है हाँ, अरे मैं भी नहीं जाऊंगा। वो चला गया, मैं घुस गया अंदर। मैं एक और बुला दिया, मैंने आ जाओ सो जा यार। सो गए हम लोग। बाहर निकले तो वहां पे एक कुआं था, कुएं में सब भक्तों ने जो है पानी पानी निकाला। कहते अरे वाह कितना शीतल पानी है, वाह कुएं का पानी। हम लोग गाँव में घूमे, कुएं का पानी पीते थे, बड़ा खुश, सब लोग कुएं का पानी पी रहे हैं। चल गया, 2 दिन कट गए, जो मेन पंडित वापस आ गया। तो हमने बोला पंडित जी ठीक है हम लोग जा रहे हैं, बड़ा आनंद आया यहाँ पे, खास तौर से आपकी गुफा में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे गुफा में बड़ा अच्छा, गुफा में आप लोग सोते थे? मैंने हाँ। अरे भैया वहां तो एक बड़ा सा सांप आता है। अरे भैया सोलो बच गए। कह रहा भगवान ने तुम्हें बचा दिया, तुम कैसे बच गए यार? अरे भैया ये पंडित जी ने बोला अरे ये तो नया आदमी है यार। यार भैया बच गए, भगवान ने बचा दिया यार, ये तो अच्छा हुआ मोटा मोटा आदमी बाहर निकल गया। हम तो फंस गए थे। फिर मैंने बोला चलो वो तो चलो ठीक है, लेकिन एक ये जो आपको कुएं का पानी है ना, बड़ा मजेदार, बड़ा एकदम शीतल पानी। अरे कुएं का पानी पीते? तो मैंने हाँ। बोला इसमें तो बंदर पेशाब करता है। मैंने सब लोग बगलो थू थू कर रहा है, क्या पी दिया? यार अभी को दुख रहा है भैया। अरे फंस गया। मैंने बोला हाँ, तभी वो नमकीन नमकीन लग रहा था। हाँ बाबू जी अब और को मिछड़ो यार, पसंद मत करो, पूरे रास्ते में जा रहे। तो इस तरीके से कहीं भी रहने का हो जाता है, कहीं भी भगवान सब अरेंजमेंट। ओके। और वैशेषिका प्रभु का कुछ असर आपके ऊपर पड़ा या हम लोग जो है, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे मतलब पुस्तक वितरण कहीं होता है, क्या होता है। मैंने बताया ना, मैंने देखा था गुरु महाराज बहुत पसंद, बस ये सोच के मैंने पुस्तक वितरण किया कि गुरु महाराज बहुत पसंद होते हैं, प्रभुपाद जी बहुत पसंद होते हैं। पुस्तक वितरण वर्ड में कहीं होता है, क्या होता है, मैराथन होता है, कुछ मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो आते ही जो है देखा। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन से मैंने बिजनेस किया ना, तो नोटों से बड़ा प्रेम है। तो मैं देखा कौन सी ऐसी सेवा है जिसमें नोट आए। तो इसमें बड़ा शांति मिलती है। नोटों से। तो हम लोग तो शुरू में पुस्तक कैसे किया ना, हमने ये कभी नहीं सुना था ना, पहले ये आपके YouTube वगैरह भी नहीं थे कि कैसे लोग पुस्तक कर रहे हैं। बस ये है कि हमें बुक प्रसंग करना है, गुरु महाराज को प्रसंग करना है, और क्या करना है कुछ नहीं पता। हम लोग पुस्तक लेके जाते थे, पहले शॉप टू शॉप जाते थे या कहीं भी जाते थे। फिर एक बार हम लोगों ने सोचा कि यार कैसे पुस्तक वितरण करें, कुछ नया सोचे। तो हम लोगों ने आइडिया लगाया, हम लोग लगा कि ऐसा करो आप मॉल्स में चलते हैं, मॉल्स में आते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, डेली हम लोग 11 बजे तक बुक लिस्टिंग करते थे रात को, डेली का डेली। सुबह 10 बजे निकलते थे, रात को 11 बजे तक। 13 घंटे हम लोग बुक लिस्टिंग करते थे, और वो भी भक्त लोग जाना नहीं चाहते थे। मैं बोलता था प्रभु जी चलो चलो, पकड़ के ले आता था यार, चलो चलो, नहीं तो सवेरे मंगल आरती में होटी में आएंगे, तो लेके जाते थे। तो 12 बजे हम डेली सोते थे, सवेरे फिर 4 बजे उठते थे, फिर जो है अपना माला वाला करके कोई रेस्ट नहीं, कोई फिर चले जाते थे। एक टाइम खाना खाते थे। एक टाइम खाना चले जाते थे, कोई इच्छा नहीं होती होती बस यार पुस्तक वितरण करना है, पुस्तक एकदम रजोगुण में थे। पूरा नया नया आइडिया सोचते थे। तो मॉल्स में एक बार हमने सोचा मॉल्स में जाते, मॉल्स में जाने लगे, तो देखा यहाँ पे कैसे पुस्तक वितरण होगा। तो सोचा एक भक्तवान ने बोला ऐसा कर तू महाराज बन जा, ठीक है। उसको सब डंडा दे दिया, डंडा तोड़ दिया कहीं से, सब महाराज बना दिया, महाराज बन गया ये। हाँ, और चंडी कर उससे एक वहां पर दुकानदार था, उसको बोला यार एक कुर्सी दे दे। तो उसने बोला हाँ ले लो महाराज जी। तो कुर्सी दिया उन्होंने। तो उन्हें कुर्सी दिया, तो महाराज जी को बैठा दिया हमने, और वहाँ चंडी कर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हमने उन्हें बुलाया, अरे आओ यार, देखो यार महाराज जी वृंदावन से आए, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो, चलो आशीर्वाद लेते हैं। और वहां पे किताबें रखी थी, तो महाराज जी आते हैं, हाँ खोलते हैं, हाँ किताब दे दिया।
तो हम बोलते हैं अरे यार किताब तो दिया है, आशीर्वाद दिया, दान तो दे यार। तो कोई 100 रुपए डालता है, कोई 50 रुपए डालता है, ऐसे ऐसे पसंद ऐसे तो करते करते खूब पुस्तक बताना हो गया। से सोचते रहते थे यार काश कहाँ करे, क्या करे क्या करे। एक बार देखा एक योगी जी थे, उनका प्रचार, उनका वो यहाँ पे, चलो चलते हैं, वहां बाहर खड़े हुए हम लोग, बाहर खड़े हुए, हम बोला अरे आइए 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 योगी महाराज जी आए हुए हैं हिमालय से, आइए 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 दर्शन कीजिए दर्शन कीजिए। लोग आए दर्शन, हमने किताब भी लीजिए, अरे महाराज जी किताब है यहाँ, अरे किताब, हाँ ठीक है लाओ लो जाओ, 100 रुपए दाम दो, चलिए तो, और जाओ जाओ दर्शन करो महाराज जी दर्शन करो, तो 100 रुपए देते हैं, किताब लेकर दर्शन कर ऐसे हम लोगों ने पुस्तक उतर गया, वो किताब निकल गया। वहां पर एक गीता प्रेस वाला लगा के बैठा हुआ था, उसने देखा यार ये क्या हो रहा है, हमारी किताब कोई खरीद नहीं रहा, ये अभी अभी लड़के आए उन्होंने पूरी गार्डन खाली कर दिए, बोला है जाओ यहाँ से जाओ। मैंने बोला क्यों, तेरे पिताजी बैठेंगे लेक्चर देने के लिए? अरे बहस करते हो, जाओ जाओ। मैंने बोला हम नहीं जाएंगे, जाओ तो किसी को बुलाना बुलाओ। तो हम लोगों ने से प्रचार किया, अब वो किसको बुलाया, ऐसे प्रचार किया, अगर कोई बोलते हैं तो शायद थोड़ी देर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग बड़ा उत्साही थे, किसी भी तरीके से कुछ भी करना है। यहाँ तक फिर हम लोगों ने देखा यार, एक बार एक घर में सजावट लगी हुई थी, तो सजावट लगी हुई थी, हमने बोला यार हम लोग ढूंढ रहे थे कहीं कुछ मिल जाए, सजावट थी, अरे यार यहाँ सजावट है, चलो यहीं प्रचार करते हैं, आया। एक बार जगन्नाथ मंदिर मिला, जगन्नाथ मंदिर में देखा जगन्नाथ जी का यात्रा समाप्त हुई उनकी, हमने बोला अरे इनकी यात्रा समाप्त हुई, चलो हम लोग ऐसा करते हैं पुस्तक वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं। हमने बोले आया जाओ ग्रंथ लो और जाओ जाओ खाना मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, जाओ खाना खाओ। और वो इशारे उन्होंने मिलाया तो 50 लोगों को, यहाँ पे आ गए 100 लोग, यार कहाँ से लोग आ रहे इतने यार, खाना खाओ खाना। फिर वो बाहर आए, हमारे पास बाहर आए, कहते अरे भैया तुम क्यों खाना नहीं भेज रहे हो? नहीं वो प्रसाद, अरे प्रसाद कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है, तो हम लोगों ने 5000 रुपए ग्रंथ बांट दिया। ऐसे कुछ भी करते थे। एक बार हमने देखा, एक जगह हम लोग पुस्तक, हमने देखा एक बार सजावट हुई थी ना, बड़ी सजावट है यहाँ पे, तो वहां बाहर खड़े हुए हम लोग, बाहर खड़े हुए तो वहां मालूम पड़ा कि कोई नेता है, उसकी बेटी की शादी थी। यार बेटी की शादी है, अब यहाँ पे तो कोई ग्रंथ लेगा नहीं, बोलेगा हम तो शादी में आए हैं। तो हमारे भक्त ने आइडिया लगाया, कहता है चलो आइडिया है, एक आइडिया है, चलो इससे मिलते हैं। वहां गया तो उन्होंने बोला कि अरे आपकी बेटी की शादी है, एक महाराज जी आए हुए हैं, इस कौन से महाराज जी आए हैं, वो उसको आशीर्वाद देना चाहते हैं। और बहुत खुश हो गया, कहता हाँ लो बुलाओ महाराज जी को बुलाओ तो बोला बुलाओ क्या, तुम चलो उनको लेके आओ। हाँ मेरे को लेके गए, मैं भैया ठीक है, फटाफट चादर वादर बांधी है, मैंने बोला हाँ चलो। तो लड़की आई और आशीर्वाद दिया, मैंने आशीर्वाद दिया, ठीक है तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ इतनी अच्छी शादी हो रही है, इतने लोग आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ सबको एक गीता दूं। कहता हाँ क्यों नहीं आप बिल्कुल, तो सबसे अच्छी बात है। हाँ तो आप क्या, हमें क्या करना, मैंने बोला आप सिर्फ एक टेबल लगाइए, हम सबको गीता देंगे, जो भी यहाँ से बाहर जाएगा उसे गीता देंगे। बोला इससे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है महाराज जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, उन्होंने स्टॉल लगा के दे दिया हमें, तो जो भी आता था हम उसको गीता देते हैं। 130 गीता बांट दिया, 130 गीता बांट दिया, और उस समय 100 रुपए गीता होता था। तो लास्ट में मैंने बोला भैया ठीक है सारी गीता बढ़ गई, कहते बहुत अच्छा महाराज हमने बहुत अच्छा काम किया, चलो मेरी तरफ से कुछ दान ले जाओ। मैंने बोला ठीक है, तो उन्होंने 2000 रुपए दिया। मैंने 2000 नहीं 13,000 रुपए हुए। कह रहे 13,000 किस चीज के? मैंने बोला 130 गीता बढ़ी है, 100 रुपए की गीता है। कहते गीता हमारी तरफ से बढ़ी थी। मैंने वो किसी तरफ से बढ़ेगी? अरे ऐसा क्यों किया तुमने? मैंने बोला अरे आपने तो बोला गीता बांटो मैंने बांट दी। अरे ये क्या कर दिया आपने, 13,000 रुपए, कुछ सही लगा लो। मैंने बोला अरे यार भगवान का पैसा है, सही क्या लगा लो। कहता सुबह आ जाओ, ठीक है अभी शादी में सुबह आ जाओ। हम लोग सुबह 8 बजे पहुंच गए उसके पास। उस समय उसकी बेटी की विदाई हो रही थी और बेचारा रो रहा था, और उसने हमें देखा और रोने लग गया। अरे सुबह आ गए यार, सुबह। मैंने बोला आपने तो बोला सुबह आ जाओ। अरे भाई शादी का समय, कोई कितना बिजी आदमी होता है, सुबह खाली मिलता है, आप ही ने बोला सुबह, इसलिए हम सुबह आ गए। चलो अलमारी से बेचारे 11,000 रुपए निकाल के ये लो यार। तो मैंने बोला ठीक है बहुत धन्यवाद, अगली बार कहीं घर में शादी हो तो बताइएगा। दादा मेरे घर में किसी की शादी नहीं है अब। अरे ये तो मेरी एक ही बेटी, और वो भी मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है यार, मेरे से पाला यार। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गुस्सा मत लो। तो ऐसे सोचते रहते हैं हम लोग यार क्या करें, नया आइडिया लगाया। टाइम हो गया।
कोशियार हाँ हाँ कोशियार जानते हैं आप होशियार है। हाँ हाँ हाँ। फिर हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, अखबार में देखा कि अरे किसी के घर में जो है वो शादी हो रही है, तो हमने सोचा चलो यार अखबार पढ़ के जाया करें। फिर शादी में जाया करते, सब शादियों में जाया करते थे। एक बार देखा किसी की मृत्यु हो गई है, हमने सोचा चलो यहाँ भी चलते हैं। तो वहां पे गए, तो वहां पे बेचारे रो रहे थे। हमने बोला हम लोग भी जाके पढ़ा। तो हमने बोला कि देखो आपके यहाँ शरीर छोड़ दिया किसने, चलो आप ऐसा करो ना, कुछ ग्रंथ बढ़वाओ, गीता बढ़वाओ। कहते हैं कितने की गीता है? हमने बोला 100 रुपए। कहते हैं 100 रुपए की गीता बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो हमने बोला छोटी और किताबें, छोटी किताबें देख लो। तो बोले हाँ जन्म मृत्यु से परहेज कितने की? हमने बोला 20 रुपए की। 20 रुपए की ना, हाँ ऐसा करो आप ये 1000 बांट दो। हम लोगों ने बड़ा खुश हो गए। शुरू में तो 1000 छोटी बुक्स, अरे वाह बहुत अच्छा हो गया। तो हमने 1000 जन्म मृत्यु से पहले बांट दी। तो हमने बोला अरे वाह, अब तो शादी में भी जाएंगे और मृत्यु में भी जाएंगे। बड़ा खुशी हो। फिर हमारा जो है एक भक्त जो है एक बड़े घर में, बहुत बड़े किसी बिजनेसमैन, उसकी डेथ हो गई, उसकी माँ की डेथ हो गई। वो वहां गया, वहां रोने लग गया। वो देखता है यार मुझे भी इतना रोना नहीं आ रहा है। मेरी माँ मरी है, इसको क्यों रोना आ रहा है? तो कई बार सक्सेस होते थे, कई बार सक्सेस नहीं भी होते थे। तो बोलता भाई आप क्या, भाई क्या हुआ, आप कहाँ से आए? कहता मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है, आपकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। कहता हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, आपका अफसोस दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या चाहते हो? उसने बोला हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आए उनको गीता बांटे। कहते उठ जाओ, जाओ यहाँ से, नहीं तो गार्ड आके उठा देंगे। तो ऐसे कई बार सक्सेस भी होते थे, कई बार थोड़ी असफलता भी मिलती थी। लेकिन जो है हम कैसे भी पुस्तक वितरण करते, हमें कुछ भी नहीं पता था कि वर्ड में कहीं बुक डिक्शनरी होता है, क्या होता है, कहीं स्कोर जाता है, क्या कुछ नहीं। तो क्या गुरु महाराज ने बोल दिया है प्रभुपाद जी को, अब प्रभु जी दुखी हो जाएंगे नहीं तो। ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿತ್ತು, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಪ್ರಭುಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ರು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತಾ ಹಿಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಭಕ್ತರಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಖುಷಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿರೂಪ, ಪ್ರಭುವರ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಪೂರ್ತಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಸರ್ತಿ ಜೋತಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಹರಿಬೋಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಣಂತೆ. ಪ್ರಭು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ತಂದೆಯವರು ಡೈಮಂಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಇದ್ರು, ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾರಿ